दोस्तों, तो आज का हमारा टॉपिक है हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन। हेलो एल्केन हेलो एरिन में हमने पिछले वीडियो में देखा था क्या होता है इसका प्रिपरेशन मेथड में, जो कि हेलो एल्केन हेलो एरिन का दोनों का देखा था। क्या होता है डार्जेंस प्रोसेस, अल्कोहल के थ्रू हम कैसे एल्केल हैलाइड को बनाते हैं या हेलो एल्केन को बनाते हैं। ठीक है, इस सबसे बेस्ट मेथड था हेलो एल्केन बनाने का। कौन सा? डार्जेंस प्रोसेस, अल्कोहल के थ्रू बनाते थे। क्यों बना? इसमें क्या होता है कि बेस्ट प्रोसेस, क्योंकि SO2 इसमें रिमूव हो जाता था तो तुम्हारा RCl जो भी है, RX जो है, बेस्ट प्रोडक्ट हमको मिल जाता था। अब देखो ये सारी पिछली बातें, जैसे शॉर्ज रिएक्शन क्या होता था, फिंकस्टीन रिएक्शन क्या होता है, ये सब रिवाइज करिए, नहीं तो आप आगे आगे वीडियो देखेंगे पीछे पीछे भूलते जाएंगे। ठीक है, रिवाइज करना मस्ट है। अब देखो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट में क्या ध्यान देना है। मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट जो है मेनली मोलर मास से रिलेटेड होता है। किससे? मोलर मास से। जिसका मोलर मास ज़्यादा उसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? मोलर मास के। ऐसा हर केस में नहीं होता, लेकिन ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द केसेस में ये होता है। ठीक है, और ध्यान देना, जैसे ये तुम्हारा सब हेलो एल्केन है, ठीक है, इसमें आयोडीन का मोलर मास सबसे ज़्यादा होगा, इसीलिए इसका जो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर हो जाएगा यही होगा, बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर। ये NCERT में एक एक चीज़ ध्यान में रख के चलेंगे। ठीक है, क्योंकि साइज इंक्रीज करता है तो वंडरवाल फोर्सेस भी इंक्रीज करते हैं। ठीक है, जैसे डाउन द ग्रुप जाते हैं, तो ये सारे केसेस ध्यान में रखना। अब ये आइसोमर्स हैं तीनों, मतलब इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, बस स्ट्रक्चर डिफरेंट है। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, स्ट्रक्चर डिफरेंट है तीनों के। तीनों में ही जितने कार्बन हाइड्रोजन एक में होगा वैसे ही तीनों में ही होगा, पहला दूसरा तीसरा तीनों में सेम होगा। अब देखो ब्रोमीन 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 तीनों में कॉमन होगा, तो कार्बन और हाइड्रोजन और ब्रोमीन की संख्या गिन लो, सब में सेम होगा, तो ये सेम ही होगा। लेकिन डिफरेंस क्या है इसमें? ब्रांचिंग है, स्ट्रक्चर डिफरेंट डिफरेंट है। तो ठीक है, ब्रांचिंग जितना बढ़ेगा उसकी बॉइलिंग पॉइंट उतना ही कम होगा। बॉइलिंग पॉइंट किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है? ब्रांचिंग के। ब्रांचिंग ध्यान देना, बॉइलिंग पॉइंट तभी बढ़ेगा जब ब्रांचिंग कम रहेगा। इसमें ब्रांचिंग सबसे कम है, इसका बॉइलिंग पॉइंट देखो ज़्यादा है, फिर कम हो गया, फिर और कम हो रहा है। जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट घटेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। ये केस सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में सबसे, एग्ज़ाम का फेवरेट है, चाहे जो एग्ज़ाम हो, तुम्हारा बोर्ड हो, तुम्हारा JEE IPMT जो भी है, नीट, ठीक है, सब में यही इम्पॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। मेनली क्या है? हेलो एरिन। हेलो एरिन में तुम्हारा जो है आर्थो है, ठीक है, डबल आर्थो लगा हुआ है, ये मेटा है, ये पैरा। इसमें कॉमन क्या है? मेटा सब में, चाहे तुम्हारा बॉइलिंग पॉइंट हो चाहे मेल्टिंग पॉइंट हो, मेटा वाला सबसे कम होगा। देखो 446, 453, 448। ठीक है, ये मेटा वाला, चाहे तुम्हारा बॉइलिंग पॉइंट केस हो चाहे तुम्हारा मेल्टिंग पॉइंट, सबसे कम होगा। देखना बॉइलिंग पॉइंट में ध्यान देना है, क्या तुम्हारा आर्थो, ठीक है, फिर क्या होगा तुम्हारा पैरा, फिर मेटा। मेल्टिंग पॉइंट में मेनली सिमेट्री देखा जाता है, इसकी वजह से तुम्हारा पैरा सबसे ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, उसके बाद आर्थो, उसके बाद मेटा, ये ऐसे साइड में लिख लेना। NCERT पूरा डिसेक्शन चल रहा है। ठीक है, अब डेंसिटी भी जैसे जैसे मोलर मास बढ़ेगा डेंसिटी बढ़ेगा। देखो आयोडीन का मोलर मास सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है, तो डेंसिटी डाउन द ग्रुप क्या हो रही है? बढ़ रही है। तो सिंपल सी बात है। ये देखो इसका वैल्यू याद नहीं करना, केवल ऑर्डर। सॉल्युबिलिटी जो है वेरी स्लाइटली सॉल्युबल होता है वाटर में। ठीक है, डिजॉल्व हेलो एल्केन इन वाटर इन एनर्जी रिक्वायर्ड, अगर डिजॉल्व भी कर रहे हैं तो इसमें एनर्जी लगेगा। ठीक है, ये सारी केसेस। अब देखो क्या था, सारे चैप्टर में वही कॉन्सेप्ट, प्रिपरेशन मेथड, ठीक है, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, उसकी केमिकल प्रॉपर्टी। अब देखो फिजिकल प्रॉपर्टी और प्रिपरेशन मेथड हो चुका है, अब आ गया हमारा केमिकल रिएक्शन, मतलब केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी बोल सकते हैं। अब ये कौन कौन सी रिएक्शन शो करता है? पहला न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, मतलब एक न्यूक्लियोफाइल आएगा, जैसे तुम्हारा RCl RX है, ठीक है, आके न्यूक्लियोफाइल जो अभी है ये आके अटैक कर देगा इस पर, एक मिनट, ये आके इस पर अटैक कर देगा, इस पर अटैक कर रहा है। ठीक है,
आर पे, और यक्स तुम्हारा जो है यक्स जो है निकल जाएगा और आर न्यूक्लियोफाइल ये आके जुड़ जाएगा। ये तुम्हारा प्रोडक्ट है, ठीक है। यहाँ समझ लो आर यक्स है मान लीजिए, ठीक है। यहाँ पे आके तुम्हारा न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल आके ऐसे अटैक करेगा, और ये क्योंकि आर प्लस हो जाता है ये यक्स माइनस, तो ये प्रोडक्ट में तुम्हारा आर न्यूक्लियोफाइल जो भी है, ठीक है, ये आके जुड़ जाएगा और यक्स माइनस के फॉर्म में निकल जाएगा। क्योंकि एक जुड़ रहा है एक निकल रहा है, इसीलिए इसको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं। और न्यूक्लियोफाइल आके जुड़ रहा है, इसीलिए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं। यही सिंपल हो रहा है इसमें। अब ध्यान देंगे क्या हो रहा है, यही चीज़ ना, आर की जगह यहाँ कार्बन है, वहीं कुछ भी CH3 यक्स भी तो ले सकते हैं, ठीक है। अब यह तुम्हारा न्यूक्लियोफाइल है, यहाँ पे अटैक करेगा किस कार्बन पे, इस कार्बन पे, ये सिंपल। उसके बाद क्या हो रहा है, उसके बाद क्या होगा, यक्स जो है ये लीव कर जाएगा, ठीक है। अगर यक्स तुम्हारा आयोडीन है, ठीक है, लीविंग ग्रुप आयोडीन है, तो ये और अच्छा लीविंग ग्रुप की टेंडेंसी फ्लोरीन, ठीक है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये लीविंग प्रॉपर्टी है। न्यूक्लियोफाइल ये तुम्हारा अगर यक्स ग्रुप में आयोडीन है तो ये यक्स कुछ ये हो सकता है, ठीक है। इसका ऑर्डर ध्यान में रखना। अब सिंपल सा ये रिएक्शन हो रहा है, ये रिएक्शन। अब न्यूक्लियोफाइल कितने प्रकार के हो सकते हैं, न्यूक्लियोफाइल कितने प्रकार के हो सकते हैं, ध्यान देना, ठीक है। NaOH जैसे KOH ले रहे हैं, इसका न्यूक्लियोफाइल क्या होगा, OH माइनस। H2O ले रहे हैं, H2O ही होगा इसका। अब देखो न्यूक्लियोफाइल NaOH रीजेंट ले रहे हैं तो न्यूक्लियोफाइल उसका OH माइनस, तो ROH का फॉर्मेशन हो जाता है। जैसे तुम्हारा RX ले रहे हैं, ठीक है, RX, और न्यूक्लियोफाइल के तौर पे क्या ले रहे हैं तुम्हारा OH माइनस। NaOH ले रहे हैं तो NaOH, ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, NaX साइड में प्लस ROH का फॉर्मेशन हो जाता है। सिंपल ये रिएक्शन समझाया गया है। अब इसी आधार पे सारा कुछ समझ लेना है तुमको। NaOR ले रहे हैं तो न्यूक्लियोफाइल RO माइनस, तो ROR का फॉर्मेशन हो जाता है। NaI ले रहे हैं तो RI का फॉर्मेशन होता था, जैसे फिंकलस्टीन रिएक्शन, एग्जाम्पल भी दे रहे हैं ऐसे तुम्हारा फिंकलस्टीन रिएक्शन, ठीक है, ये जाके देख लेना। RnH2 ले रहे हैं, RnHR, ठीक है, ये साइनाइड KCl ले रहे हैं तो RCN बन जाता है, प्रोडक्ट है ये। AgCN ले रहे हैं, RNC ले बन जाता है, ठीक है। अब कैसे बताएं, रुको, जैसे तुम्हारा, ठीक है, ये तुम्हारा जैसे, हाँ, RX है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, RX है, अब यहाँ पे NaCN ले रहे हैं, ठीक है, NaCN कौन सा देख रहे हैं, NaCN क्या KCl ले रहे हैं मान लीजिए, ठीक है, KCl ले रहे हैं, KCl ले रहे हैं, ठीक है। तो K प्लस CN माइनस, इसमें R प्लस यक्स माइनस, माइनस जाएगा किसके पास, माइनस जाएगा किसके पास, इसके पास, ठीक है। ये वाला प्लस जाएगा किसके पास, इसके पास, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट में क्या बनेगा, RCN, और तुम्हारा RCN KX साइड में निकल जाएगा, ठीक है। कि यक्स मतलब हैलोजन ग्रुप। अगर लेकिन RX ले रहे हैं, ठीक है, इसमें तुम्हारा AgCl ले रहे हैं, AgCl, यहाँ पे कुछ उल्टा हो जाता है, R प्लस यक्स माइनस Ag प्लस Cn माइनस, माइनस को प्लस देना है, लेकिन यहाँ पे RNC का फॉर्मेशन होता है, ये स्टार मार लेना, RNC, और यहाँ पे क्या हो जाता है तुम्हारा, यहाँ पे RNC AgX, ठीक है। यहाँ पे यही ध्यान देना, RNC का आइसोनाइट्राइड, KNO2 RONO, AgNO2 RNO2, ठीक है, समझ रहे हैं। तो ये सब ध्यान में रख के चलना है। आगे चलते हैं, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वही दिया गया, KCN
form alkyl cyanide main product, while AgCN isocyanide chief product. Explain. KCN is predominantly ionic, provides cyanide ion, और AgCN जो होता है तुम्हारा ये आयनिक बॉन्ड नहीं होता है, ठीक है, इसी वजह से AgCN मेनली कोवैलेंट इन नेचर। मान लीजिए असर्शन रीजन में पूछ लेगा कि KCN जो है तुम्हारा अल्काइल साइनाइड तो दे देता है, लेकिन तुम्हारा AgCN क्यों नहीं देता है, आइसोसाइनाइड क्यों देता है? बिकॉज कोवैलेंट बॉन्ड प्रेजेंट इन AgCN, एंड अगर उसका पूछेगा KCN तो आयनिक बॉन्ड प्रेजेंट इन KCN। अब देखो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दो प्रकार के होते हैं, एक SN1 रिएक्शन, एक SN2 रिएक्शन। SN1 रिएक्शन, SN2 रिएक्शन। पहला क्या है? SN2 रिएक्शन। SN2 रिएक्शन बहुत ही सिंपल होता है, इसमें सबसे स्ट्रॉन्ग जो है SN2 में क्या ध्यान देना है, इसमें जो है न्यूक्लियोफाइल जो होता है तुम्हारा स्ट्रॉन्ग होता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग होता है। पहचानने का तरीका, मान लीजिए रिएक्शन दे देगा, अब कैसे पहचानेंगे SN1 होगा कि SN2 होगा? तो पहचानने का तरीका, इसमें न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है, SN2 में। और एप्रोटिक सॉल्वेंट लेते हैं। एप्रोटिक सॉल्वेंट कैसे? जैसे एसीटोन ले लेंगे, ठीक है, एसीटोन। तो ये क्या करता है, पोलैरिटी इसमें डेवलप नहीं होती, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा। इसमें क्या है तुम्हारा, ये तुम्हारा OH माइनस है, ठीक है, ये Cl ये रिमूव कर जाएगा, ठीक है, ये रिमूव कर जाएगा, OH आके जुड़ जाएगा इसमें, ठीक है। तो ये इसको, ये थोड़ा इन्वर्ट हो गया, जब ये आके अटैक करेगा OH, ये थोड़ा इन्वर्ट हो गया। देखो इसमें एक सीधा था, ये जुड़ रहा था, लेकिन ये इन्वर्ट हो गया, Cl रिमूव हो गया। वहीं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वन स्टेप रिएक्शन होती है, ठीक है, वन स्टेप रिएक्शन। सिंपल सा तुम्हारा क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो गया। क्या हो गया है, इसको CH3OH भी लिख सकते हैं, समझ रहे हैं, वही हो रहा है वो CH3OH। तो ये हो गया SN2 रिएक्शन, इसमें न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग होता है। अब इसमें क्या हो रहा है तुम्हारा, आगे चल के SN1 रिएक्शन। SN1 रिएक्शन दो स्टेप में होती है। SN1 SN2 का सबसे बड़ा डिफरेंस लिखना, ठीक है। SN1 हो गया तुम्हारा SN1 एंड SN2। अब इसके डिफरेंसेस लिखो। SN1 क्या है, जैसे तुम्हारा 3 डिग्री हो गया, ठीक है, इसका 2 डिग्री हो गया, रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड ये होता है, ठीक है। SN2 में स्टेरिक हिंड्रेंस के अपोजिट होता है, क्योंकि इसमें कार्बोकैटायन जनरेट होता है SN1 में, इसी वजह से इसका 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, 1 डिग्री ये पहले देगा। मान लीजिए कोई रिएक्शन है, जैसे एग्जांपल दे रहे हैं, ठीक है, CH3 कार्बन, CH3 Cl। अब बताओ इसमें ये SN1 देगा कि SN2 देगा? सिंपल है, 3 डिग्री है तो SN1 देगा, तो पहले SN2 का लिखो, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री। लेकिन मान लीजिए 2 डिग्री हो गया, 2 डिग्री आ गया, ठीक है, 2 डिग्री आ गया खेल में। 2 डिग्री जैसे तुम्हारा CH3 हो गया, ठीक है, फिर CH3 हो गया, ठीक है, ये तुम्हारा Cl हो गया। ये क्या है, 2 डिग्री कार्बन है। तो कैसे पहचानेंगे SN1 देगा कि SN2? कैसे पहचानोगे SN1 देगा कि SN2? अब यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल आ जाता है गेम में। SN1 में क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल जो होता है तुम्हारा वीक होता है, ठीक है। इसमें न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग। जैसे ही 2 डिग्री आएगा ना, जैसे ये 2 डिग्री है ना, तो इसमें देखेंगे कौन सा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है कि वीक न्यूक्लियोफाइल। अगर स्ट्रॉन्ग दिखा तो SN2 मार देंगे, ये स्ट्रॉन्ग दिखा तो SN2 टिक, अगर वीक दिखा तो ये SN1 टिक। न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड करेगा। जैसे तुम्हारा KOH हो गया, ठीक है, ये क्या होगा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, OH माइनस, ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा। तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल डिपेंड करेगा। ये सारी चीज़ें होगी।
और ये क्या, और आगे का डिफरेंसेस ध्यान देना, और आगे का डिफरेंस क्या है, आगे का डिफरेंस क्या है, हाँ इसमें क्या है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होता है, ऐसे लिख लेना, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, ठीक है। इसमें पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, एप्रोटिक सॉल्वेंट पहचानना है ना कि SN1 होगा कि SN2 होगा। तो पहचानने का तरीका सिंपल है, पहले देखना 3 डिग्री है तो 3 डिग्री होगा तो SN1 देगा, ठीक है। फिर देखना ये 1 डिग्री है तो SN2 देगा। तो यहाँ पे ऐसे ही डिफरेंस क्रिएट हो गया। अगर मान लीजिए 2 डिग्री है तो देखना न्यूक्लियोफाइल स्ट्रांग है कि वीक है, स्ट्रांग है तो SN2 देगा, स्ट्रांग है तो तुम्हारा SN2 देगा, और वीक है SN1 देगा, ठीक है। पोलर कौन सा, पोलरिटी क्या है, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है। पोलर प्रोटिक मतलब तुम्हारा H2O आ गया, पोलर एप्रोटिक मतलब जैसे तुम्हारा एसीटोन आ गया, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं, ध्यान में रख के चलना, बहुत ही कंफ्यूजिंग है। अब देखो, अब वही चीज़ें हैं, रिएक्टिविटी ऑफ ये है तुम्हारा SN2 का, प्राइमरी हैलाइड सेकेंडरी टर्सरी, क्या लिखाए हैं ऑर्डर, यही है लिखाए हैं, पहले ही लिखा दिए हैं। अब आते हैं तुम्हारा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन SN1 में क्या ध्यान देना देख लो, पहले ही 3 डिग्री दे दिया गया ना, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, कार्बन CH3, कार्बन CH3, कार्बन CH3, ये सब, और ये तुम्हारा Br, इसको ऐसे लिख देते हैं, और ये तुम्हारा OH-। अब देखो Br रिमूव करता है, यहाँ पे एक क्या होता है, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। यहाँ पे एक कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है। अब कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा, OH आके इस पर जुड़ जाएगा, सिंपल। यहाँ पे एक स्टेप में दिखा दी गया, लेकिन ये कोई पूछेगा 2 स्टेप रिएक्शन है, पहले कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा, फिर जाके तुम्हारा न्यूक्लियोफाइल आके, ये न्यूक्लियोफाइल आके क्या होगा, कार्बोकैटायन का पहले स्टेप में फॉर्मेशन हो रहा है क्योंकि Br रिमूव हो रहा है, ठीक है। अब आके तुम्हारा OH- है तो कार्बोकैटायन पे आके अटैक कर देगा ये, ठीक है। अब ये आ गया प्रोडक्ट फॉर्मेशन। तो नाम भले ही SN1 है, लेकिन ये SN1 जो है ये 2 स्टेप रिएक्शन, पहले स्टेप में कार्बोकैटायन फॉर्मेशन, दूसरे स्टेप में न्यूक्लियोफाइल आके कार्बोकैटायन पे अटैक करेगा। तो ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी ख़त्म हो गया जितने भी हैं। और RI ये पहले ही बताए थे न्यूक्लियोफिलिक में, क्योंकि ये लीविंग ग्रुप बॉन्ड लेंथ RI का बढ़ जाता है, ठीक है, RI का, RBr का, ठीक है, फिर RCl का। अब इसमें क्या है, RF का क्या है, बॉन्ड लेंथ बहुत छोटा होता है, बहुत मजबूत होता है, तो अच्छे से टूट के जा नहीं पाता है। जैसे तुम्हारा RX है, X में अगर तुम्हारा RF ले लेंगे, RF तो लीव कर पाएगा, OH- तो लीव नहीं कर पाता, ये बॉन्ड जो है बहुत ही स्ट्रांग हो जाता है, F अगर ले लेते हैं। तो यही सारी चीज़ें हैं। तो आगे 2-3 क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। अब आगे का क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है तुम्हारा, इन द फॉलोइंग हैलोजन कंपाउंड अंडरगो SN2 फास्टर, किसमें SN2 फास्टर देगा, ये तुम्हारा प्राइमरी है, ये जिस कार्बन से जुड़ा है वो कितने कार्बन से जुड़ी, ये सेकेंडरी है, तो इसमें क्या होगा, इसमें ये वाला होगा SN2 फास्टर, ठीक है। पहले में क्या है आंसर, नहीं ये एक कार्बन, एक गलती हो गई यार, ये जिस कार्बन से जुड़ा है, एक मिनट, हाँ कंफ्यूजन हो गया यार। पहली बात, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी पहचानना जान जाओ, नहीं तो हमेशा कंफ्यूज रहोगे। क्या, ये क्लोरीन जिस कार्बन से जुड़ा है, ये एक कार्बन है, ठीक है, ये कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, एक कार्बन, ये 2 कार्बन, तो ये हो गया 2 डिग्री। ये क्लोरीन, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, समझे, इसको यहाँ क्लोरीन काट के यहाँ क्लोरीन जोड़ दो, ये जिस कार्बन से जुड़ा हुआ वो कितने कार्बन से, एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये हो गया प्राइमरी। तो प्राइमरी में SN2 फास्टर होता है, तो यही हो जाएगा, ठीक है। अब हाँ यही क्वेश्चन ही था, अब ख़त्म हो गया। अब देखो Br है, इसमें जुड़ा है, ये कितने कार्बन से, एक कार्बन से जुड़ा है, ये यहाँ पे Br, इसको काट के यहाँ पे हो जाता है Br, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। इसको Br यहाँ काट के यहाँ पे कर सकते हैं Br, तो ये क्या हो जाता है 3 डिग्री, Br काट के यहाँ पे, ठीक है, Br, ये हो गया 2 डिग्री, ठीक है,
ये हो गया 3 डिग्री, ये हो गया तुम्हारा फिर से 2 डिग्री। तो इसमें ऑर्डर में अरेंज कर लो अब 2 डिग्री डिग्री सारा कुछ, इस ये हो गया तुम्हारा 1 डिग्री। ऑर्डर में अरेंज कर लो सिंपल सा, ठीक है। वही सारी चीज़ें हैं, देख लो। SN1 में क्या है 3 डिग्री वाला, SN2 में क्या है तुम्हारा 2 डिग्री, ये 2 डिग्री है, ठीक है। ये यहाँ पे जुड़ेगा, यहाँ BR काट के यहाँ पे, ये भी 2 डिग्री है, ठीक है। ये 1 डिग्री, ये SN1 है। इसमें जो है उल्टा हो जाएगा, जस्ट SN1 के अपोजिट। तो ये सारी क्वेश्चन खुद सॉल्व करो, ठीक है। ये सारी चीज़ें बाकी आगे बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगले वीडियो में चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। थैंक यू।